आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के टॉपिक में पौधे पे अगर बहुत ज़्यादा चींटी या फिर मिलीबग हो जाए तो पौधों से किस तरीके से इन कीड़ों को निकाल सकते हैं, वो भी होममेड तरीका आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। कुछ उपाय और कुछ तरीका इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी। अगर आपके पौधे पे भी इस तरीके से मिलीबग जैसे कीड़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत आसान तरीके से इन कीड़ों को पौधों से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पौधे की टिप सिरे में इस तरीके से जो सफ़ेद कलर की आपको दिखाई दे रही है, इसे मिलीबग के नाम से इस कीड़े को जाना जाता है। पौधे पे जब ये बहुत ज़्यादा अटैक करती है, आगे पौधा ग्रोथ नहीं हो पाती है। पौधे पे जिस तरीके से फूल खिलना चाहिए, फूल भी नहीं खिलती है। इसलिए पौधों से इन कीड़ों को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अधिकतर ये कीड़ा हमारे गार्डन में गुड़हल जैसे पौधों में देखने मिलती है। उसके अलावा और भी कुछ पौधों में हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं। इस पौधे को एक्लिफा के नाम से जानते हैं। बहुत खूबसूरत पौधा होता है, लेकिन ये पौधा आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही है क्योंकि इस पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा मिलीबग हो चुका है। वैसे कुछ तरीका और कुछ उपाय जो बताऊंगी, हो सकता है आपने पहले भी किए होंगे, लेकिन उस तरीके से करने के बावजूद भी आपके पौधों से अगर मिलीबग नहीं गया है, तो कुछ ऐसा भी उपाय आपको बताऊंगी जिसकी वजह से पौधे पे चाहे जितना भी मिलीबग क्यों ना हो, बहुत आसान तरीके से मिलीबग को हटा सकते हैं। मिलीबग के अलावा अगर आपके पौधे पे बहुत ज़्यादा चींटी होती हो, चींटियों को भी दूर रख सकते हैं। तो क्या इसे इंसेक्टिसाइड डालना चाहिए जो कि 2 दिन के अंदर बहुत आसान तरीके से पौधों से मिलीबग को हटा सकते हैं, वो भी वीडियो के आगे बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले होममेड तरीका एक एक करके आपको बता देती हूँ, उसके बाद इंसेक्टिसाइड आपको बताती हूँ। जिस तरीके से भी आप अपने पौधों को ठीक करना चाहते हैं, पौधों से मिलीबग को दूर रखना चाहते हैं, दूर हटाना चाहते हैं, इनमें से जो भी तरीका ठीक लगता है उस तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस भी पौधे पे इस तरह से बहुत ज़्यादा मिलीबग लगा हुआ हो, बाकी पौधों से उन पौधों को आपको अलग रखना है। यहाँ पे इस पौधे को देख सकते हैं, पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा मिलीबग लगा हुआ है। वैसे जो भी पौधे पे इस तरीके से मिलीबग होता है, उन पौधे पे इस तरीके से आपको चींटी भी दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हैं। जिन पौधे पे मिलीबग होता है, उन पौधे पे इस तरह से चींटियाँ देखने मिलती है, क्योंकि चींटियों का खाना होती है, इसलिए चींटियाँ बहुत सारे इस तरीके से देखने मिलती है। हो सकता है इस मिट्टी के अंदर चींटियों का घर हो। जिस पौधे की मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा चींटी दिखाई देती है, पौधे की जड़ों को खराब करती है, जिसकी वजह से पौधे पे आगे ग्रोथ नहीं होती है। जैसे कि विंटर खत्म होती है, समर सीजन शुरुआत होती है, उस समय में मिलीबग बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। गुड़हल जैसे पौधे पे बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। यहाँ पर इस ब्रांचेस को देख सकते हैं। ब्रांचेस के अंदर कितना ज़्यादा मिलीबग लगा हुआ है। ब्रांचेस के अंदर बहुत ज़्यादा चिपका हुआ होता है, जो कि बहुत आसानी से इस तरीके से ये मिलीबग नहीं निकलते हैं। यहाँ पे इस ब्रांचेस को देखिए। अगर इस तरीके से बहुत ज़्यादा जब भी बढ़ जाए तो ये पौधा आगे मर भी सकती है। इसलिए समय से पहले इन पौधों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है। इस तरह से छोटा चम्मच में 2 चम्मच डेटॉल डालना है। वैसे डेटॉल सभी के घरों में होता है, बहुत आसानी से डेटॉल मिल जाती है। अगर आपके पास ये डेटॉल नहीं है तो मेडिकल से भी ले सकते हैं। जिस तरह से भी आपके पास स्प्रेयर होगा, उसके अंदर आप इस तरीके से भर सकते हैं। अगर पौधों को इस तरीके से लेटा के अच्छा से पानी की धार तेज करके स्प्रेयर करते हैं, पौधे के अंदर, पौधे की पत्तियों में, ब्रांचेस में जितने भी मिलीबग होंगे, धीरे धीरे वो नीचे झड़ने लगते हैं। वैसे मिलीबग के अलावा अगर पौधों में चींटियाँ होती है या फिर मिट्टी के अंदर जो चींटियाँ होती है, इस तरीके से डेटॉल और पानी मिला के जब स्प्रेयर करते हैं, चींटियों के लिए भी बहुत कारगर होती है। अगर आपके पौधे पे मिलीबग नहीं भी हो, अगर पौधे पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ होती हो, इस तरह से पौधों के साथ साथ अगर मिट्टी में भी थोड़ी सी मात्रा में स्प्रे कर लेते हैं, अगर मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की चींटियाँ घर बनाई होगी, डेटॉल पानी अगर मिट्टी में जाएगी, मिट्टी के अंदर जो चींटियाँ होंगे, चींटियाँ भी मर जाएगी, दोबारा चींटियाँ नहीं आएंगे। इस तरह से 5 दिन की गैप में 2 से 3 बार अगर कर लेते हैं, पौधे के अंदर चाहे जितना भी मिलीबग क्यों ना हो, बहुत आसानी से इस तरीके से निकल जाएगी। यहाँ पे देखिए, स्प्रे करने के बाद ये कीड़ा धीरे धीरे लूज पड़ने लगी है, इस तरह से जमीन में गिरने लगे हैं। बहुत आसानी से पौधों से ये निकल जाते हैं। दूसरे दिन आपको उसी तरीके से नॉर्मल पानी से पौधों को अच्छा से क्लीन करके धो लेना है। पानी की धार अगर तेज रखते हैं, इस तरीके से नॉर्मल पानी से दोबारा दूसरे दिन धो लेते हैं, बाकी बचा हुआ मिलीबग भी बहुत आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे दोबारा नॉर्मल पानी से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे इस पौधे को देखिए, एक बारी में ही कम से कम 80 से 90% मिलीबग जो है हट चुकी है। बाकी अगर पौधों में बचा हुआ होगा, 1-2 बार और करने से पौधों से पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी।
इसी तरह से इस उपाय को करके आप अपने पौधों से मिलीबग जैसे कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा उपाय करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए किचन में जो हम चावल पकाते हैं, पकाए हुए चावल को इस तरीके से आपको लेना है। जैसे कि एक मुट्ठी चावल 1 गिलास पानी में इस तरीके से आपको भिगो के कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन के लिए रखना है। आप चाहे जो भी चीज़ में बनाना चाहेंगे बना सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर से कवर करके रखना है। अगर आप चाहे तो बॉटल में भी बना सकते हैं, लेकिन बॉटल की ढक्कन को ढीला रखना है। बीच बीच में बॉटल को हिलाते रहना है। उस तरीके से आपको 8 से 10 दिन के लिए रखना है। पानी में जैसे जैसे चावल गलने लगती है, जैसे कि सड़ने लगती है, वैसे वैसे पानी के अंदर खट्टी खट्टी स्मेल आती है, जिसकी वजह से ये एक प्रकार की इंसेक्टिसाइड जैसा पौधों पे काम करती है। इसी तरह से इसे बनाया जाता है, लेकिन इसे बनाने से पहले कुछ और चीज़ों को भी ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे छन्नी की मदद से छान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे इस तरीके से अच्छा से छानने के बाद इसमें हमें शैम्पू मिलाना है। जो हमारे घर पर शैम्पू होती है, 1 चम्मच आपको शैम्पू लेके इस पानी में अच्छा से मिला लेना है। चाहे जो भी शैम्पू हो उसे आप ले सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी में 1 मुट्ठी चावल को भिगाई थी। इसमें और 1 गिलास मुझे पानी मिलाना है। उसी हिसाब से मैं 1 चम्मच शैम्पू मिला रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, जैसे कि अगर 2 लीटर पानी में बनाए होंगे तो 2 चम्मच शैम्पू मिला सकते हैं। इसी तरीके से क्वांटिटी कम ज़्यादा करके भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। वैसे ये एक होममेड तरीका है। होममेड तरीके से जब भी पौधों को इस तरीके से स्प्रे करते हैं, पौधे पे किसी प्रकार की नुकसान नहीं होती है। पौधे पे धीरे धीरे असर दिखाई देती है। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार जब भी करेंगे, देखेंगे आपके पौधे पे जितने भी मिलीबग होंगे धीरे धीरे निकल जाएगी या फिर मर जाएगी। इसी तरह से आप भी ठीक कर सकते हैं। पौधों को जब भी स्प्रे करें, शाम के समय में ही करना चाहिए, तेज धूप में ना करें। पौधों को इस तरीके से लेटा के पलटाते हुए हर जगह स्प्रे करना है। कहीं भी जगह छूटना नहीं चाहिए, इस तरीके से आपको स्प्रे करना है। अगर आप ये सब तरीके, ये सब उपाय को करना नहीं चाहते हैं या फिर आपके पास समय नहीं है, तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पौधे पे जितने भी ब्रांचेस हो, उन ब्रांचेस को प्रूनिंग कर सकते हैं। वैसे तो मैं इस वीडियो में आप लोग को दिखाने के लिए मैं इस एक पौधों को ही दिखा रही हूँ। मान लीजिए आपके किसी पौधे पे हर ब्रांच में मिलीबग से भरा हुआ है। अगर पहले से भी कुछ उपाय करके आपने देख चुके हैं, फिर भी आपके पौधे से मिलीबग नहीं जा रही है, तो पौधों को अच्छा से हार्ड प्रूनिंग कर लेना चाहिए। पौधों को जब इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग करके ब्रांचेस को निकाल लेते हैं, पौधे के अंदर जितने भी मिलीबग क्यों ना हो, बहुत आसानी से निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। ब्रांचेस को जब इस तरीके से कट करके पौधों से निकालेंगे, इन ब्रांचेस को आसपास ना फेंके, कहीं दूर ले जाके फेंक सकते हैं। पौधों को अच्छा से हार्ड प्रूनिंग करने के बाद मिट्टी के ऊपर आपको हल्दी पाउडर डाल लेना है। हल्दी पाउडर डालने से अगर मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की चींटियों का घर हो या फिर चींटियाँ हो, बहुत आसानी से चींटियाँ बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इस तरीके से हल्दी पाउडर मिट्टी के ऊपर डाल सकते हैं। इस तरीके से इन उपाय को करके आप अपनी पौधों से मिलीबग और चींटियों को दोनों को निकाल सकते हैं। आप अपनी पौधे पे दोबारा हेल्दी ग्रोथ ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं पौधा कब तक ग्रोथ होता है। और यहाँ पर इस पौधे को देखिए, 20 दिन की बाद की रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। पौधों को प्रूनिंग करते हुए 20 दिन हो चुकी है। पौधे पे नई नई ग्रोथ होने लगी है। इस बीच में मैंने 2 बार इन पौधों को फर्टिलाइजर करी थी। पौधों को जब भी प्रूनिंग करते हैं, गमले में लगाए हुए पौधों को हमेशा खाद फर्टिलाइजर करते रहना चाहिए। पौधों को जितना अच्छा से न्यूट्रिएंट्स मिलती है, पौधा उतना जल्दी ग्रोथ पर आ जाती है। आप अपने पौधों को जो भी इस तरीके से प्रूनिंग करें, मिट्टी को गुड़ाई करके अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ कंपोस्ट देना चाहिए या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर करना चाहिए, जिसकी वजह से पौधे पे बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है। इस तरह से भी पौधों को प्रूनिंग करके मिलीबग जैसे कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं। पौधा दोबारा हेल्दी तरीके से ग्रो हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं, पौधों को और थोड़ा सा ग्रोथ होने देते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ दिन के बाद के रिजल्ट में आपको दिखा रही हूँ। पौधा पहले से काफ़ी बुशी हो चुका है। इन सब तरीकों को, इन सब उपाय का करके आप अपने पौधे पे भी हेल्दी ग्रोथ दोबारा ले सकते हैं। जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में बताई थी, होममेड तरीके के अलावा भी इंसेक्टिसाइड से भी पौधों को बचा सकते हैं। हमेशा के लिए मिलीबग से छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए आपको इस तरीके से इंसेक्टिसाइड लेना होगा। इस तरह से ये इंसेक्टिसाइड मेडिसिन बहुत आसान तरीके से एग्रीकल्चर शॉप में मिल जाती है, या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वैसे ये इंसेक्टिसाइड खेतों में यूज़ किया जाता है। आप चाहे तो आप अपनी गार्डनिंग के लिए भी मंगा सकते हैं। मिलीबग, चिटिया, थ्रिप्स, माइट्स के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होती है। इस तरह से ये इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोपिड के नाम से आता है। 1 लीटर पानी में 1 ml आपको लेना है। अगर आप 2 लीटर में बनाना चाहते हैं तो 2 ml डाल सकते हैं। इसे बनाते समय बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं 1 लीटर पानी में
5 बूंदे इस तरीके से डाल रही हूँ। पौधों को जब भी पहली बार स्प्रेयर करेंगे, फिर 5 से 7 दिन की गैप में दोबारा स्प्रेयर करेंगे। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार जब स्प्रे करेंगे, देखेंगे आपकी पौधा पूरी तरह से मिलीबग से क्लीन हो जाएगा। लेकिन जब भी पौधों को स्प्रेयर करेंगे, शाम के समय में ही करेंगे। तेज धूप में इस तरह से इंसेक्टिसाइड पौधे पे स्प्रेयर नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पौधों को देखभाल करते हैं। चाहे पौधे पे जितना भी मिलीबग क्यों ना हो या फिर चींटियाँ भी क्यों ना हो, बहुत आसान तरीके से पौधों से निकल जाएंगे। इमिडाक्लोपिड जैसे इंसेक्टिसाइड पौधों पे जब भी यूज़ करेंगे, पहली बार में ही आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगी। चाहे आपके पास की किसी भी पौधे पे मिलीबग या फिर चींटियों से परेशान हो चुके हो, इस तरीके से इंसेक्टिसाइड से भी बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। वैसे इस वीडियो में जो भी तरीका, जो भी उपाय मैंने आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, उनमें से जो भी तरीका, जो भी उपाय करना चाहेंगे कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से इंसेक्टिसाइड लेके भी आप अपने पौधों से मिलीबग को हटा सकते हैं। इसी तरह से आप अपने पौधों को देखभाल करते हैं, आपकी पौधा दोबारा हेल्दी तरीके से ग्रोथ भी होगी, पौधे पे लगातार फूल भी खिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। गार्डनिंग से रिलेटिव इसी तरीके से वीडियो देखना पसंद करते हैं या फिर आगे देखना चाहते हैं, इस चैनल पर अगर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।